एक बार फिर कि परमेश्वर ने हमको मौका दिया कि हम उसके कलाम को छू सकें। सच में पिता परमेश्वर, आपने हमें आज का दिन दिखाया। हम इस बात के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं पिता कि आज की शाम जब एक बार फिर हम लोग दुआ करने जा रहे हैं, इस इवनिंग डिवोशन में प्रभु जी आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, आप हमारे साथ होना, हर खौफ खतरे परेशानियों से हम सब के परिवारों को बचाना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़कर अपनी बाइबल को हाथ में लेकर परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जब आपके वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे पिता, हर एक वो बात जो खुदावन हमें आपके वचन में उतरने से रोकती है प्रभु यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। हे मेरे परमेश्वर, इस इवनिंग डिवोशन को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आप हमें तैयार करना अपने पवित्र लहू के द्वारा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें तैयार करना कि इस शाम में हम आपके वचन को सुने, पढ़ें और उसे समझ सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की सुंदर शाम के लिए, जब परमेश्वर ने आपको और मुझको मौका दिया कि एक बार फिर बाइबल पढ़ें। मेरे प्रियो, आज बहुत सी ऐसी टफ सिचुएशंस हैं कि हम परमेश्वर में बढ़ना तो चाहते हैं, हम परमेश्वर के लिए कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। इन सारी चीज़ों में परमेश्वर की नज़र आपके और मेरे ऊपर बनी हुई है। आज प्रार्थना करें, उपवास रखें और प्रभु यीशु के साथ बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने अंदर उस फीलिंग को रखें कि खुदा सच में हमारे साथ है। हालेलुया। आइए आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब निकालेंगे और उसका 7वां अध्याय एंड वर्स 32 ऑनवर्ड्स मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मरकुस 7:32 और यहां पे कुछ इस प्रकार लिखा है। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और अपनी उंगलियां उसके कानों में डालकर और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ़्फ़ता, अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वो और प्रचार करने लगे। वो बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। हालेलुया। इस कलाम के सुने जाने और पढ़े जाने पर आप सबको और मुझको आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज जब इस वचन को आप और मैं पढ़ते हैं तो हम महसूस करें कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जमीन पर थे, जब परमेश्वर इस जमीन पर आपके और मेरे बीच में यानी मनुष्य के बीच में जब प्रभु यीशु मसीह ने डेरा किया तो उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को लोगों को दिखाया। इन मिरेकल्स के पीछे एक उद्देश्य था कि लोग परमेश्वर की ताकत को पहचाने, ताकि लोग पहचाने कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है। दूसरी बात कि परमेश्वर में ताकत है कि खुदा कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आज आपकी और मेरी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं, क्राइसिस हैं, लेकिन उन सब से ऊपर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जब रोज हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, तो हम इस बात को रोज ब रोज पढ़ने से अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करने पाएं कि जो प्रभु यीशु मसीह हजारों साल पहले थे, 2024 साल पहले थे, वैसे ही परमेश्वर आज भी हैं, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर हैं। वही आदि है, वही अंत है और वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं इस वचन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले महसूस करें कि ये कोई कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है और ये सच्चाई है। सच्चाई पहले भी थी, आज भी है और सदा रहेगी। हालेलुया। और देखिए यहां पे लिखा है, तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था,
मतलब वो एक इंसान को लेकर आए जो सुन नहीं सकता था और बोल नहीं सकता था। उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे, सिर्फ अपना हाथ उस बच्चे पर रख दे ताकि वो ठीक हो जाए। मेरे प्रियो, आज ये कंडीशन आज बहुत सारे चीजों में हम महसूस कर सकते हैं। हमें खुदा की आवाज नहीं आती, हम परमेश्वर के वचन को बोल नहीं पाते, तो हमारी भी तो कंडीशन वैसे ही है। और यहां पे लिखा है, तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि वो अपना हाथ उस पर रखे। हालेलुया। आज आपको और मुझको जरूरत है कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होने पाए। आज ना तो हम उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं, ना हम एहसास कर पा रहे हैं कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया, और ना हम उसकी चीजों को बोल पा रहे हैं। आज यहां पे लिखा है, तब कुछ लोग उस पेशेंट को वो यीशु मसीह के पास लेकर आए, और उस पेशेंट को जब वो अपने पास लेकर आए तो जब यीशु मसीह ने उसको देखा तो उसको हटाया नहीं, या उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता। परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आगे देखिए क्या कहा। एक शब्द है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, और यहां पे लिखा है कि तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह जब किसी को, मैं कहता हूं जब परमेश्वर किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं, when God wants to do something great in you, सबसे पहले हमारी जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है जहां खुदा आपको और मुझको दुनियादारी से अलग हटा देते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, तब यीशु मसीह उसको भीड़ से अलग ले गए। मेरे साथ बोलिए, भीड़ से अलग। भीड़ यानी आज जो दुनिया है, ये जो भीड़ है, जो ये भीड़ बहुत सारी चीजों के पीछे भाग रही है। आज ये भीड़ है जो परमेश्वर के वचन से दूर है। आज ये भीड़ है, ये बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते हैं, जो परमेश्वर की बातों से वो नफरत करते हैं। परमेश्वर आज अगर आपको और मुझको कुछ देना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, परमेश्वर सबसे पहले आपको और मुझको दुनियादारी से अलग करेंगे। जब परमेश्वर आपको और मुझको दुनिया से अलग करेंगे, तब आप और मैं खुदा की आवाज को सुन पाएंगे। जब आप और मैं अकेले में होंगे, तब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया की बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस जो आपको और मुझको खुदा की आवाज को सुनने नहीं देती। आज दुनिया भर की आवाजें हैं जो हमारे आसपास चल रही हैं। आज दुनिया भर की बातें हैं जो हमारे दिलो दिमाग में चल रही हैं। आज हमारे अंदर बहुत सारी डिजायर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी डिजायर जो होनी चाहिए, यानी परमेश्वर की डिजायर, वो शायद हमारे दिल में नहीं है। सुनिए, ध्यान से देखिए, यहां पर एक इंसान है जिसको ना तो सुनाई देता है, वो बहरा है, और वो हकला है, वो ढंग से बोल भी नहीं पाता। ये मेडिकल साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है कि जो इंसान सुन नहीं सकता वो ढंग से बोल भी नहीं पाता, क्योंकि ये दोनों ऑर्गन्स जो हैं ये कनेक्टेड हैं। हम जब किसी बच्चे को देखते हैं, जब बच्चा हमारे घर में पैदा होता है और वो बच्चा हमारी नेटिव लैंग्वेज को बोलने लगता है, तमिल परिवार में बच्चा पैदा होता है, और जैसे जैसे वो तमिल लैंग्वेज को सुनता है, उसको वही चीजें टंग पर वाइब्रेट होती हैं, और वो सुन सुनकर, बोल बोलकर उसी लैंग्वेज को सीख जाता है। आप कोई सी भी लैंग्वेज ले लीजिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो मां के पेट से सीख कर नहीं आता है, उसको नहीं पता होता, लेकिन सुनकर वो उन सारी चीजों को सीखता है और वही वो बोलने लगता है। आज हमारी जिंदगी में क्या है, हम नेगेटिव बातों को सुनते हैं और हम नेगेटिव बोलने लगते हैं। लेकिन वहीं ऑपोजिट अगर मैं इस चीज को करूं, जो लोग परमेश्वर की बातों को सुनते हैं वो परमेश्वर की बातों को अपने जबान पर लेकर आते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, ये कान जो खुदा ने आपको और मुझको दिए हैं, ये कान कनेक्टेड हैं आपकी और मेरी जबान से। हम नेगेटिव बातों को सुनेंगे, हम अपने आप नेगेटिव बोलने लगेंगे। लेकिन इसी जगह अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम खुदा के वचन को सुनते रहेंगे, हम परमेश्वर के गानों को सुनते रहेंगे, हम परमेश्वर की आराधना को सुनते रहेंगे, हमारी जबान पे भी परमेश्वर की आराधना आएगी। अगर हम फिल्मी गाने सुनते रहेंगे, हमारी जबान पर फिल्मी गाने आते रहेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम अपने जीवन के बातों के सृजनहार हो। तुम्हारी जबान से जो निकलेगा वो पूरा हो जाएगा। परमेश्वर ने आज आपको और मुझको वचनों के द्वारा बताया है कि हमारी टंग में बहुत ताकत है,
हमारी टंग में इतनी ताकत है कि हम जो कहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू मिसमैच ये दुनिया की बातें और परमेश्वर की बातें जो हैं वो मिक्स हो गई हैं हमारी लाइफ में। हम सरगर्म नहीं हैं, इसीलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। यहां पर एक कमजोर इंसान है और ना तो वो सुन पा रहा है ना वो बोल पा रहा है। तो खुदा ने जब उस इंसान को देखा, जब उस पेशेंट को देखा, तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर सबसे पहले उसको अलग ले गए, अलग ले गए। अगर परमेश्वर आज आपको आपके दोस्तों से अलग कर रहे हैं, अगर परमेश्वर आज आपको नेगेटिव चीजों से अलग कर रहे हैं, हो सकता है कि परमेश्वर आपको कुछ बहुत प्यार करने वाले या बहुत अच्छे यार दोस्तों से खुदा आपको अलग कर रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ रास्तों को, कुछ बंद दरवाजों को खुदा खोलना चाहते हैं। सुनिए, इसके कान के जो पैसेजेस थे, जो आवाज जानी चाहिए वो बंद थी। इसकी जबान में एक गांठ लगी हुई थी जिसके कारण वो बोल नहीं पा रहा था। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, देखिए, तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया। आज इस पैसेज का, इस सर्मन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, आइसोलेशन। आइसोलेशन। जब परमेश्वर आपको और मुझको चाहते हैं कि मुझको खुदा अपनी आवाज देना चाहते हैं या आपको अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको और मुझको दुनिया की आवाजों से हटाकर वो अलग लेकर जाते हैं। वो आपको और मुझको उन आवाजों से, उन डिस्ट्रैक्शन से हटाकर वो अकेलेपन में लेकर जाते हैं। लेकिन अकेलापन हमें अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं कि हमारे रिश्ते टूट गए, हमें लगता है कि लोग हमसे जुदा हो गए, हमें लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पीछे एक राज है कि खुदा आपको अलग कर रहा है। खुदा आपको इसलिए अलग कर रहा है ताकि परमेश्वर स्वर्ग की बातों को आपके ऊपर रिवील करने पाए, मुझको रिवील करने पाए, ताकि हम खुदा की आवाज को सुनने पाए। अगर हम डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहेंगे, हम खुदा की आवाज को कभी नहीं सुन पाएंगे। आज ध्यान से सुनिए, वो उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। उसके कानों के अंदर उसने अपनी उंगलियां डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं दुआ करता हूं कि खुदा अपनी उंगलियां हमारे कानों में डाल दे ताकि हम बुरी बातों को सुनना छोड़ दें। आज खुदा अपनी उंगलियों को, परमेश्वर की उंगलियां हमारे कानों को बस छू जाएं और हमारे कान पवित्र हो जाएं और ऐसा प्रोटेक्टेड उसके ऊपर गार्ड लग जाए ताकि कोई नेगेटिव चीज हमारे कानों के अंदर ना जाने पाए। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जीभ को छुआ। आज मैं भी दुआ करता हूं, परमेश्वर आप मेरी जबान को छुएं ताकि मेरी जबान से कोई गलत बात ना निकले, किसी के लिए बद्दुआ ना निकले, किसी के लिए गाली ना निकले। आज बहुत बार गुस्से में हम बहुत सारी चीजें हम गलत बोलते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे चुप रहने और तेरे शांत रहने में तेरी वीरता है। यहां पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा मिरेकल किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा एक काम किया और ये लिखा है 34 वर्स में, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी। मैंने प्रभु यीशु मसीह की जब मैं उनके एक्शंस को देखता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह से सीखता हूं और मैंने देखा परमेश्वर के पास थोड़ा होता है, वो अपनी चीजों को लेते हैं और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद करते हैं और वो मल्टीप्लाई हो जाता है। परमेश्वर हमेशा अपने पिता की ओर देखते हैं, वो मन ही मन दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं और चीजें पूरी हो जाती हैं। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको भी इसी तरीके से हमें अपने कानों को डिस्ट्रैक्शन से हटाकर, अपने मन को शांत करके प्रार्थना में आकर हमें परमेश्वर की ओर निहारना है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर से, और उन्होंने उससे कहा इफ़्फता, अर्थात खुल जा। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए इफ़्फता। अपनी बाइबल में पढ़ें। अगर आपको ये मुश्किल लगता है शब्द, आप इस शब्द को पढ़ें क्योंकि ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले, ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले और इसका जो मीनिंग है वो है खुल जा। हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन के बहुत सारे दरवाजे बंद हैं। आज बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां हैं, उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी के दरवाजे बंद हैं।
आज बहुत सारे लोग हैं जो करियर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके दरवाजे बंद हैं। आज हो सकता है दिल के दरवाजे बंद हैं, हम खुदा की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। इफ़्फ़ता, हालेलुया, इफ़्फ़ता अर्थात खुल जा। आज यही दुआ आज आपको और मुझको इस पैसेज से सीख कर करनी है। 35 वर्स में लिखा है, उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली थी और उसकी जीभ को छुआ। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के इतना ही करने से और एक शब्द जो उन्होंने कहा, इफ़्फ़ता, उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ खुल गई और वो सुनने लगा और वो बोलने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ये कहानी आपको और मुझको बहुत कुछ सिखाती है। इस शब्द का प्रयोग करें। जब आप प्रार्थना करें तो इस शब्द का प्रयोग करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन के बंद रास्ते खुल जाएं। इफ़्फ़ता, हालेलुया। आज अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है, अगर आज आपको लगता है कि कोई जिंदगी में आपके परिवार के ऊपर कोई ब्लॉकेज है, अगर आपको लगता है फिजिकली आपके शरीर के अंदर कोई ब्लॉकेज है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इस शब्द का प्रयोग करें, इफ़्फ़ता, यानी खुल जा। हालेलुया। हर एक ब्लॉकेज प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाएगी। हालेलुया। और यहां लिखा है, उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। हालेलुया। वो साफ साफ बोलने लगा। आज मैं भी प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि खुदावंद, आज जितने मेरे भाई बहन प्रभु यीशु के नाम में आज प्रार्थना कर रहे हैं, आज जितने लोग ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आज मैं खुदावंद आपके नाम को लेकर प्रार्थना करता हूं, इफ़्फ़ता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं इफ़्फ़ता कि खुदावंद यीशु के नाम से वो बंद रास्ते खुल जाएं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आपके नाम से जो बंद दरवाजे हैं, जो प्रोग्रेस को रोके हुए हैं, जो हमें अच्छा नहीं होने दे रहे, जो पिता परमेश्वर रिश्तों को बिगाड़े जा रहे हैं, मेरे पिता, वो सारे बंद दरवाजे खुदावन यीशु के नाम से खुल जाएं, प्रोग्रेस आने पाए, बरकत आने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करें, इस शब्द को लेकर प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हमें यही तो सीखने को मिलता है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो यही तो बातें हैं जो आपको और मुझको सीखनी है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया। और सुनिए, तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से मत कहना, परंतु उन्होंने और जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्यादा प्रचार किया। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हमारे पास दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण किताब है, जिसमें हमारी जिंदगी के सारे उत्तर हैं, सारे जवाब हैं, हमारी हार का जवाब है, हमारी बीमारियों का इलाज है, हमारी परेशानियों का वो रास्ता है। आज आपको और मुझको बाइबल की कहानियां, ये बाइबल के पैराबल्स, ये बाइबल की टीचिंग्स, हमें यही तो इसलिए बाइबल दी गई है ताकि हम सीखें और परमेश्वर के नाम से हम आगे बढ़ने पाएं। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के साथ अकेलेपन में जाने की जरूरत है। आज सबसे पहले देखिए, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह, उसको भीड़ के सामने भी वो अच्छा कर सकते थे, वो भीड़ के सामने भी उसको चंगाई दे सकते थे, लेकिन क्योंकि भीड़ में, आज जो भीड़ है वो ज्यादातर जो गलत मोटिव्स हैं उन लोगों की भीड़ ज्यादा है। आज अगर आप देखें तो आज सबसे ज्यादा भीड़ आपको कहां दिखाई देती है? आज आपको शराब की दुकानों पे ज्यादा भीड़ दिखाई देगी। आज आपको होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में और मॉल्स में, पिक्चर हॉल्स में आपको भीड़ ज्यादा दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए हैं, प्लेजर के लिए हैं, और जब हम इन चीजों में जाते हैं हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। आज आपको और मुझको खुदा इन चीजों से हटाकर वो परमेश्वर अलग कर रहा है। आज आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। आज परमेश्वर आज आपको और मुझको क्या कहना चाहते हैं कि जाने दो जो उस भीड़ में जा रहे हैं, जाने दो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना है। हालेलुया। तुम्हें मेरे पीछे चलना है। आज आपको और मुझको परमेश्वर व्यभिचार से, चोरी, हत्या
और झूठ बोलना और धोखा देना, इन सारी चीजों से बचाना चाहता है परमेश्वर। आज आपको और मुझको मृत्यु से बचाना चाहता है परमेश्वर, और इसीलिए आज वो एक शब्द आपको और मुझको देते हैं, इफ़्फता। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूं, आज मैं आप लोगों को इस शब्द को देता हूं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, आगे आने वाली जनरेशन के लिए प्रार्थना करें। अभी बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके बच्चों को बहुत बढ़ाए, उनके रास्तों को खोले। देखिए यहां पे एक पेशेंट था, लेकिन वो फिजिकली एलिमेंट में आया था, वो बहरा था, सुन नहीं सकता था, हकला था, वो बोल नहीं सकता था। आज आपकी और मेरी जो लाइफ है, चाहे हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये हमें सिंबलाइज करता है कि हमारे परिवार की बातें जो हैं, हमारे परिवार का जो एक लाइफस्टाइल है, वो कुछ ना कुछ ऐसा ही है। आज आपकी और मेरी जिंदगी में क्या है? परमेश्वर की प्रेजेंस की जरूरत है। और सुनिए, तब उसने भीड़ से उसको अलग किया, वो उसे अलग ले गया और वहां जाकर उसने अपनी उंगलियों को उसके कानों में डाला। आज मेरे प्रियो, दो चीजें हैं जो परमेश्वर इस वचन से और आपको और मुझको सिखाना चाहते हैं। बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आज ना तो हमें बुरा सुनना है, ना हमें किसी की बुराई सुननी है, और ना हमें किसी की बुराई करनी है। हालेलुया। शायद इसीलिए हमारी जिंदगी की प्रोग्रेस के दरवाजे जो हैं वो बंद हैं। प्रभु आज आपको और मुझको अलग ले जाकर कुछ नया करना चाहते हैं, और नया आपको और मुझको बनाना चाहते हैं। उसके कान खुल गए। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई, यानी जो चीजें बंद थी वो खुल गई। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह, आज बहुत सारी बहनें जिनको बेबी नहीं होता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। आज बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको हो नहीं पाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें। आप जानते होंगे कोई ना कोई ऐसा है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने जो ये संगति आपको और मुझको दी है, आज उस बहन का नाम लेकर आप इफ़्फ़ता शब्द के द्वारा आप उस बहन के लिए प्रार्थना करें। और जरूरत है कि आप और मैं एक मन होकर प्रार्थना करें। खुदा आपको और मुझको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। आज इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष दे। आज हमने जो सीखा है, इसे हमें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना है। आइए, ये समय होगा जब हम मिलकर आज अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, आपके ये सुंदर वचन के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। हम सिस्टर मंजू शार्प के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी बहन सिस्टर मंजू शार्प के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप उनकी सेहत को अच्छा रखना। प्रभु हर कमजोरी, हर परेशानी से प्रभु आप उनको दूर रखना। हम एडी के लिए दुआ करते हैं। प्रभु उसकी पढ़ाई में आप मददगार होना। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं उन सारे बच्चों के लिए जो एग्जामिनेशंस दे रहे हैं। प्रभु हर बच्चा प्रभु यीशु मसीह के नाम से इंटेलिजेंट होने पाए, वाइज होने पाए। पिता परमेश्वर, हर बच्चे की पढ़ाई लिखाई में आप मदद करना। मेरे खुदावन, मैं दुआ करता हूँ मिस्टर पिता परमेश्वर अजय लाल के लिए। पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु, आप उनके परिवार में, उनकी जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह आप उनको बहुत आशीष देना। उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को आशीष देना। मेरे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं पिता बहन सरोज गार्डनर के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप उनको और उनके परिवार को पिता परमेश्वर बहुत बरकत देना। हम दुआ करते हैं पिता हर एक पासबान के लिए, हर एक चर्च के लिए, और पिता आपके लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं, जो आपके वचन के द्वारा सेवा कर रहे हैं। प्रभु जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही रिमोट एरियाज में पिता परमेश्वर वो मेहनत कर रहे हैं। खुदा, आप अपने पासबानों को, अपने वर्शिप लीडर्स को, खुदावन जितने लोग आपके नाम से सेवा कर रहे हैं प्रभु, उन सबको आप बहुत
बहुत आशीष देना। हम दुआ करते हैं सिस्टर तामरा उप्पल के लिए। खुदावन यीशु मसीह आप सिस्टर तामरा को, उनके हस्बैंड को, उनकी दोनों बच्चियों को खुदावन यीशु मसीह आप बहुत आशीष देना। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं बहन गायत्री देवी के लिए, प्रभु आप उनको ब्लेस करना। पिता परमेश्वर सिस्टर स्नेह प्रभा दयाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको और उनकी पूरी फैमिली को आप ब्लेस करना। खुदावन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर चंपा दयाल के लिए, प्रभु आप उनको अच्छी सेहत देना। पिता उनको हर कमजोरी से बचाना मेरे परमेश्वर। उनकी जॉब में खुदावन यीशु मसीह हर एक परेशानी प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु उनके बच्चों को खुदा तेरी आशीष मिले। हम सिस्टर अनीता जोशुआ, सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप इन बहनों को जो खुदावन आपके वचन में बढ़ती हैं, पिता आप अपनी बरकतों और अपनी आशीषों से भरना। आज जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आज मैं दुआ करता हूं हम सबको बहुत अच्छी हेल्थ मिले। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और खासकर इन उपवास के दिनों में जो लोग फास्टिंग में चल रहे हैं, पिता आप उनको अच्छी सेहत देना और ताकत देना। खुदावन यीशु मसीह हम आपके नाम से इस प्रेयर मीटिंग को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। आए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम एक प्रेयर और करेंगे सिस्टर संजना के लिए जिनका डायलिसिस होता है। प्रभु यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं बहन शीला डाइसन के लिए और बहन संजना के लिए। खासकर हम दुआ करते हैं बहन संजना के लिए जिनका डायलिसिस होता है। प्रभु यीशु मसीह आप अपनी चंगाई भरे हाथों से पिता परमेश्वर, जैसे आपने उसके कानों में अपनी उंगलियों को डाला और पिता उसकी जीभ को छुआ और उसकी सारी परेशानी, सारी कमजोरी, सारी बीमारी दूर हो गई। खुदावन यीशु मसीह आज हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। बहन संजना को छूना और उसको चंगाई देना। हे मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहे उनका नाम लूं या ना लूं, मेरे पिता आप हर बीमार को चंगाई देना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। परमेश्वर के लोगों, खुदा के वचन में बढ़ो और अपनी जिंदगी में खुदा की ताकत को और ज्यादा महसूस करने पाओगे। आज जो वर्ड आपने सीखा है, इस वर्ड के द्वारा आप मेडिटेट करें और इस वर्ड को अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड नाइट।